न्यू अपडेट आ रही है कि बाहर आवेश के लिए बड़ा ही आंदोलन होने वाला है, और होने इसलिए है कि ऑडियंस नहीं पचा पा रही है इस बात को कि आवेश को घर से आउट क्यों किया गया, क्यों बेघर हुआ आवेश, और आवेश को ही देखना चाहती है ऑडियंस, और इसीलिए डिमांड कर रही है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से आवेश को अंदर भेजा जाए। तो न्यू अपडेट सामने निकल के आ रही है कि ऑडियंस थोड़ा उग्र रूप में और आवेश घर के अंदर हों, और किसी भी तरह का कोई भी इस चीज़ में कोई समझौता नहीं देखना चाहती, आवेश को घर के अंदर ही देखना चाहती है। तो इस तरीके से अपडेट आ रही हैं कि कुछ भी हो, चाहे वाइल्ड कार्ड एंट्री से हो, चाहे सीक्रेट रूम से किसी भी तरीके से हो, लेकिन आवेश को अंदर बुलाया जाए। तो देखते हैं कि आगे इसकी ये खबर क्या रूप लेती है, लेकिन फ़िलहाल घर के अंदर घमासान हो रहा है, जो कि जहाँ सफाई के लिए बातें चल रही थी, ब्रेकफास्ट के समय पर सभी लोग बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वहाँ बातें चल रही थी सफाई की, तो वहीं आ गई कैप्टनसी के समय की सफाई किस किस की थी। तो ये लोग दो ग्रुप में बटे हुए हैं, जहाँ अभिषेक और मृदुल और साथ में मोरे ये हैं एक साइड, और दूसरी साइड है जहाँ शहबाज और अमाल, साथ में जीशान जी और तान्या मित्तल, ये सभी इनका अलग ग्रुप है और वो अलग ग्रुप है। लेकिन शहबाज जो एक किसी के भी ग्रुप में है, वही टीम बहुत आगे बढ़ रही है। शहबाज यानी कि यहाँ अशनूर से फरहाना से बातें हो रही थी कि उसकी कैप्टनसी में ये काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये गड़बड़ हो रहा है, वहाँ कोई भी काम के लिए तैयार नहीं हो रहा, वहाँ गंदगी पड़ी है, और जो ऑरेंज के छिलके पड़े थे वो कितने दिनों से नहीं है घर में, लेकिन जब थे तब के पड़े हुए हैं, और ये है वो है, इस तरीके से बातें हो रही थी। तो सभी लोग यहाँ तक कि कुनिका जी भी फरहाना पर बोल रही थी। तो इतने में आ गया शहबाज, और शहबाज बोलता है कि एक ही लड़के के ऊपर इतने सारे मिलजुल के और अटैक कर रहे हो। तो उस वजह से फिर शहबाज कूद पड़ा इस मैदान में फरहाना की साइड। तो वहाँ से शुरू हो गया शहबाज का सभी लोगों को चिढ़ाना, और इधर की टीम ने बोल दिया, अभिषेक की टीम की तरफ से कुछ ज़्यादा बोल रहा था शहबाज, तो टोमी 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 करके ऐसे बोल दिया गया, तो वो टोमी टोमी की तरह और ज़्यादा बोलने लगा, भड़क गया मतलब शहबाज। तो खूब बहुत देर तक इसी तरीके से खूब घमासान युद्ध रहा कि एक पार्टी को मजाक उड़ा रही है और दूसरी पार्टी भी उस पर फिर उस पर प्रहार कहा जा रहा, मतलब शब्दों से। तो इस तरीके से झगड़ा थोड़ा अच्छा खासा हो गया। ऐसा मैंने शायद अभी इस सीज़न में तो नहीं देखा था, मतलब जुबान का, हाथापाई तो नहीं खैर नहीं हुई, पर जुबान का तो अच्छे से भिड़ लिए सुबह ही सुबह। तो अब इस वक्त खाने में बन रहा है, खाना बनने के लिए तैयार है, भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, जो किचन में लगे हुए हैं। किचन में ही ब्रेकफास्ट के बाद ये लोग भिड़ गए थे, और उसके बाद फिर अब लंच के लिए तैयारी है। तो उसको बोल रहे हैं, वो नीलम बोल रही है, नीलम भी खाना बना रही है, साथ में तान्या मित्तल भी है, और मृदुल और मोरे दोनों सब्जी काट रहे हैं, यानी कि भिंडी और टमाटर ये काट रहे हैं। वहीं जीशान जी अपने बेड पर लेटे हुए हैं, उनको तो आराम से लेटना ही या बैठना ही रहता है, उनके लिए तो कोई काम ज़्यादा होता ही नहीं है। और वहीं अभिषेक, अशनूर ये लोग आपस में इसी तरीके से बैठे हैं, ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी एक बार सुबह सुबह हो लिया है इन लोगों के बीच में। हाँ, आज तान्या बड़ा इस तरीके से दिखाई दे रही है जैसे कि बहुत संभल चुकी हो, लेकिन फिर भी मृदुल से बात करते करते बोल रही है, क्योंकि ये जान के करती है
ऐसा तो सभी लोगों को पता चल गया कि चाहे अच्छाई में चाहे बुराई में किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ कैसे किसी मतलब किसी को अपने मतलब हाईलाइट करना है, तो उस वजह से ये हाईलाइट करने की तैयारी में से फुल तैयारी करके आई है। उसी वजह से आज भी मृदुल को बोल रही थी कि तू तो लड़ेगा तो मेरे से ही लड़ेगा और कुछ नहीं। और देख देख अब काम भी अच्छा हो रहा है, तू और मैं ही आ रहे हैं देख सब जगह। यानी कि उसके दिमाग में था कि हाँ अगर अब मैं ऐसा करूँगी तो सब जगह अच्छा होंगी, और उस वजह से जानबूझ के ये चीज़ किया है, उसने तैयारी करके आई है। अब हाथापाई तो कर नहीं सकते, तो वो कुछ ना कुछ स्पेशल करने के मूड में आई है, और वो उसने स्पेशल किया, ऐसा स्पेशल कि कोई हजम भी न कर पाई। तो और ये चीज़ आज उसके मुंह से भी निकल रही है, जब मृदुल के साथ में किचन में, और बोल भी रही है चाय बनाते बनाते कि मृदुल तू तो मेरे से लड़ाई झगड़ा करेगा, पर तेरे अंदर एक अच्छी बात है, देख तू अच्छे से बिहेव किया कर। हम लोग घर जाएंगे तो हम याद क्या करेंगे कि भाई देखो मृदुल था और वो कितना अच्छे से हमारे साथ पेश आया था। अब ये बाहर की ऑडियंस क्या कहती है क्या नहीं कहती है, लेकिन उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग भी तो आपस में एक दूसरे से सोचेंगे कि क्या हुआ, कैसा व्यवहार था किसका, कैसा, तो हमारे साथ तो अच्छे से पेश आओ ना। और देख लो हम ही लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं और तू ही दिखाई दे रहे हैं, बाहर बाहर भी देख लो। तो इस तरीके से बातों से पता चल रहा है कि ये जानबूझ के कर रही है। ऐसा नहीं है कि इसको पता नहीं होगा कि ये बातें खुलेंगी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जानती नहीं है कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसको सारी नॉलेज है, बहुत ही दिमाग से खेल रही है, और तो और साथ के साथ एस्ट्रोलॉजी को भी साथ में लेके चल रही है। तो इसका दिमाग, इसका खेल हो सकता है कि सबसे बड़ा गेम हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बाई बहुत दिमाग से खेल रही है। ये नेहल ने पहचाना है, तो नेहल ने देखा है इसको, तो तभी उसने इतना से कुछ बोला है। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही बिना कुछ देखे और तब बोल रही हो, पर कुछ भी हो इसको फाइनल तो खैर जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो कोशिश रहेगी ऑडियंस की, क्योंकि हो सकता है बिग बॉस न निकाले, अपने लिए मसाला ढूंढता रहे और उससे करवाता रहे, लेकिन इसको फाइनल तक तो नहीं जा सकता। तो नई अपडेट के लिए बने रहिए, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, टेक केयर, बाय बाय। चाहिए कि आवेश घर के अंदर हों, और किसी भी तरह का कोई भी इस चीज़ में कोई समझौता नहीं देखना चाहती, आवेश को घर के अंदर ही देखना चाहती है। तो इस तरीके से अपडेट आ रही हैं कि कुछ भी हो, चाहे वाइल्ड कार्ड एंट्री से हो, चाहे सीक्रेट रूम से किसी भी तरीके से हो, लेकिन आवेश को अंदर बुलाया जाए। तो देखते हैं कि आगे इस ये खबर क्या रूप लेती है, लेकिन फ़िलहाल घर के अंदर घमासान हो रहा है, जो कि जहाँ सफाई के लिए बातें चल रही थी, ब्रेकफास्ट के समय पर सभी लोग बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वहाँ बातें चल रही थी सफाई की। तो वहीं आ गई कैप्टनसी के समय की सफाई किस किस की थी। तो ये लोग दो ग्रुप में बटे हुए हैं, जहाँ अभिषेक और मृदुल और साथ में मोरे ये हैं एक साइड, और दूसरी साइड है जहाँ शहबाज और अमाल, साथ में जीशान जी और तान्या मित्तल, ये सभी इनका अलग ग्रुप है और वो अलग ग्रुप है। लेकिन शहबाज जो एक किसी के भी ग्रुप में है, वही टीम बहुत आगे बढ़ रही है। शहबाज यानी कि यहाँ अशनूर से फरहाना से बातें हो रही थी कि उसकी कैप्टनसी में ये काम हो रहा है, इतने ये नहीं हो रहा, ये गड़बड़ हो रहा है, वहाँ कोई भी काम के लिए तैयार नहीं हो रहा, वहाँ गंदगी पड़ी है, और जो ऑरेंज के छिलके पड़े थे वो कितने दिनों से नहीं है घर में, लेकिन जब थे तब के पड़े हुए हैं, और ये है वो है, इस तरीके से बातें हो रही थी। तो सभी लोग यहाँ तक कि कुरिका जी भी फरहाना पर बोल रही थी। तो इतने में आ गया शहबाज, और शहबाज बोलता है कि एक ही लड़के के ऊपर इतने सारे मिलजुल के और अटैक कर रहे हो। तो उस वजह से फिर शहबाज कूद पड़ा इस मैदान में फरहाना की साइड।
तो वहाँ से शुरू हो गया शहबाज का सभी लोगों को चिढ़ाना। और इधर की टीम ने बोल दिया, अभिषेक की टीम की तरफ से कुछ ज़्यादा बोल रहा था शहबाज, तो टॉमी 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 करके ऐसे बोल दिया गया, तो वो टॉमी टॉमी की तरह और ज़्यादा बोलने लगा, भड़क गया मतलब शहबाज। तो खूब बहुत देर तक इसी तरीके से खूब घमासान युद्ध रहा कि एक पार्टी को मजाक उड़ा रही है और दूसरी पार्टी भी उस पर फिर उस पर प्रहार कहा जा रहा, मतलब शब्दों से। तो इस तरीके से झगड़ा थोड़ा अच्छा खासा हो गया। ऐसा मैंने शायद अभी इस सीज़न में तो नहीं देखा था, मतलब जुबान का, हाथापाई तो खैर नहीं हुई, पर जुबान का तो अच्छे से भिड़ लिए सुबह ही सुबह। तो अब इस वक्त खाने में बन रहा है, खाना बनने के लिए तैयार है, भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, जो किचन में लगे हुए हैं। किचन में ही ब्रेकफास्ट के बाद ये लोग भिड़ गए थे और उसके बाद फिर अब लंच के लिए तैयारी है। तो उसको बोल रहे हैं, वो नीलम बोल रही है, नीलम भी खाना बना रही है, साथ में तान्या मित्तल भी है और मृदुल और मोरे दोनों सब्जी काट रहे हैं, यानी कि भिंडी और टमाटर ये काट रहे हैं। वहीं जीशान जी अपने बेड पर लेटे हुए हैं, उनको तो आराम से लेटना ही है या बैठना ही रहता है, उनके लिए तो कोई काम ज़्यादा होता ही नहीं है। और वहीं अभिषेक, अशनूर ये लोग आपस में इसी तरीके से बैठे हैं, ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी एक बार सुबह सुबह हो लिया है इन लोगों के बीच में। हाँ, आज तान्या बड़ा इस तरीके से दिखाई दे रही है जैसे कि बहुत संभल चुकी हो, लेकिन फिर भी मृदुल से बात करते करते बोल रही है, क्योंकि ये जान के करती है। ऐसा तो सभी लोगों को पता चल गया कि चाहे अच्छाई में चाहे बुराई में किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ कैसे किसी को अपने मतलब हाईलाइट करना है, तो उस वजह से ये हाईलाइट करने की तैयारी में से फुल तैयारी करके आई है। उसी वजह से आज भी मृदुल को बोल रही थी कि तू तो लड़ेगा तो मेरे से ही लड़ेगा और कुछ नहीं। और देख अब काम भी अच्छा हो रहा है, तू और मैं ही आ रहे हैं देख सब जगह। यानी कि उसके दिमाग में था कि हाँ, अगर मैं ऐसा करूँगी तो सब जगह अच्छा होंगी, और उस वजह से जानबूझ के ये चीज़ किया है, उसने तैयारी करके आई है। अब हाथापाई तो कर नहीं सकते, तो वो कुछ ना कुछ स्पेशल करने के मूड में आई है, और वो उसने स्पेशल किया, ऐसा स्पेशल कि कोई हजम भी न कर पाई। तो और ये चीज़ आज उसके मुंह से भी निकल रही है जब मृदुल के साथ में किचन में, और बोल भी रही है चाय बनाते बनाते कि मृदुल तू मेरे से लड़ाई झगड़ा करेगा, पर तेरे अंदर एक अच्छी बात है, देख तू अच्छे से बिहेव किया कर। हम लोग घर जाएंगे तो हम याद क्या करेंगे कि भाई देखो मृदुल था और वो कितना अच्छे से हमारे साथ पेश आया था। अब ये बाहर की ऑडियंस क्या कहती है क्या नहीं कहती है, लेकिन उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग भी तो आपस में एक दूसरे से सोचेंगे कि क्या हुआ, कैसा व्यवहार था किसका, कैसा, तो हमारे साथ तो अच्छे से पेश आओ ना। और देख लो हम ही लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं और तू ही दिखाई दे रहे हैं, बाहर भी देख लो। तो इस तरीके से बातों से पता चल रहा है कि ये जानबूझ के कर रही है। ऐसा नहीं है कि इसको पता नहीं होगा कि ये बातें खुलेंगी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जानती नहीं है कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए। इसको सारी नॉलेज है, बहुत ही दिमाग से खेल रही है, और तो और साथ के साथ एस्ट्रोलॉजी को भी साथ में लेके चल रही है। तो इसका खेल हो सकता है कि सबसे बड़ा गेम हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बाई बहुत दिमाग से खेल रही है। ये नेहल ने पहचाना है, तो नेहल ने देखा है इसको, तो तभी उसने इतना से कुछ बोला है। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही बिना कुछ देखे और तब बोल रही हो, पर कुछ भी हो इसको फाइनल तो खैर जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो कोशिश रहेगी ऑडियंस की, क्योंकि हो सकता है बिग बॉस न निकाले, अपने लिए मसाला ढूंढता रहे और उससे करवाता रहे, लेकिन इसको फाइनल तक तो नहीं जा सकता। तो नई अपडेट के लिए बने रहिए, फिर मिलती हूँ।